हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉक्स जंक्शन। जैसे धीरज कुमार और अभी हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार से रिलेटेड। देखो, आज जो मॉक टेस्ट नंबर 1 होगा हमारा इंग्लिश का, ये इजीएस्ट मॉक टेस्ट होगा। अब इस मॉक टेस्ट से डे बाय डे ना हम लेवल इंक्रीज करते जाएंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है बच्चा, चलो फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, ये इंग्लिश जो है बहुत ईजी है, बहुत ही लिमिटेड रूल्स होते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, थोड़ा सा मेहनत अपने को वोकैब के ऊपर करना होता है। हम डे बाय डे सीख जाएंगे कि वोकैब को भी कैसे करना है। बट इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हैं इजी टू मॉडरेट है, डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको डे बाय डे बने रहो, आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजों को मैं आपको सिखाते जाऊंगा कि कैसे किस तरीके से करना है। और आप इंग्लिश में देखो 25 क्वेश्चन आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 25 में 25 सही करके आने वाले हो, एमटीएस हो या फिर हवलदार, जो भी आपकी वैकेंसी है। ठीक है, चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा, सी इज वर्किंग हियर सिंस 2 years बट नो प्रमोशन हैज बीन गिवन। ठीक है, वो यहाँ पे लास्ट 2 year से या फिर वो यहाँ पे 2 साल से काम कर रही है, लेकिन उसको कोई भी प्रमोशन नहीं मिला। अब 2 साल में ये फटाकड़ी क्या कर रही है भाई, प्रमोशन चाहिए इसको। तो फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। 2 साल में, या एसएसबी वाले 4 साल 5 साल पे प्रमोशन लेने में भी रोते हैं, ये 2 साल में लड़की खोज रही है। कोई दिक्कत नहीं है, उसका अपना प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम है कहाँ पे? तो प्रॉब्लम सीधा सीधा है ना, सिंस और फोर का, सिंस और फोर का। ठीक है, ये सिंस और फोर का यूज अभी समझ में आ जाएगा। तो सुन लो, अभी समझ में आ जाएगा। अभी जब कोई एक फिक्स डेट देते हैं, फिक्स टाइम देते हैं, तो सिंस का यूज करोगे। लेकिन कोई फिक्स ना हो, ठीक है, कोई अप्रोक्स वैल्यू हो या फिर कुछ अनक्लियर वैल्यू हो, ठीक है, तो उसमें हम फोर का यूज करते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि 2 साल से, अब मैं बोलूंगा ना कि 2 साल से 2 साल वो काम की है, तो क्या समझ में आ रहा है कि कब से कब तक काम की है? समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा, वो 2 साल कब से भाई, नहीं समझ में आ रहा है ना ये चीज। तो 2 साल 4 साल ये चीजें नहीं समझ में आ रही है। मैं बोलूंगा उसने एक कंपनी में मैंने 2 साल काम किया, एक कंपनी में मैंने 4 दिन काम किया, तो पूछने वाला पूछ सकता है ना कि किस टाइम पे किया भाई, ये तो बताओ। तो वही जो एक फिक्स टाइम आप जब बताते हो ना, तो उसके साथ सिंस का यूज करते हैं। लेकिन जब वो चीज क्लियर ना हो तो वहां पे हम फोर का यूज करते हैं। अब यही कहता है ना कि सिंस 2020, तो भाई यहाँ पे बनता है सिंस 2020 से। जब बात करें, फिक्स कर दिया ना 2020, अब 2020 में क्या पूछोगे? अब 2020 में कोई साल बन गया, नहीं तो फिक्स हो गया। लेकिन जब चीजें फिक्स ना हो ना, तो फिर फोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बी में एरर है, सिंस के जगह पे फोर कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी। अब भाई एक चीज बताओ, हमने क्या पढ़ा है? अब ऑनेस्टी क्या है, एक बात बताओ मेरे को। बोलोगे ऑनेस्टी क्या है? एक वर्ड है इंग्लिश का, सही चीज है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है? तो बोलोगे ऑनेस्टी एक प्रकार का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है भाई? ऑनेस्टी एक प्रकार का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट, जो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जितने भी, उनके साथ कैसा वर्ब होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं हम। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऑनेस्टी अपने आप में देखो, जो चीज काउंटेबल है और प्लूरल है तब हम प्लूरल का यूज करेंगे। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, उनको काउंट नहीं किया जा सकता है, तो फिर आर का यूज करना पाप हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इज का यूज होगा। तो इज कहां पे होगा? ऑप्शन सी के अंदर। आर द बेस्ट पॉलिसी नहीं, इज द बेस्ट पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे यूज सर्च करना आप मॉक जंक्शन, ठीक है, @ऑफ मॉक जंक्शन, आपको मिल जाएगा। अभी नया नया चैनल है टेलीग्राम पे, 100 बच्चे भी होंगे कि नहीं एग्जैक्ट मेरे को आइडिया नहीं है, एक बार जाके देख लेना। ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन अ प्राइज फॉर डिसिप्लिन। जो सारे बच्चे हैं ना, प्रत्येक बच्चे को प्राइज दिया गया था। किसके लिए भाई? उनकी डिसिप्लिन के लिए। ठीक है, चलो सही चीज है। अब ईच ऑफ से रिलेटेड मैं एक चीज सिखाता हूं। ईच ऑफ जब भी क्वेश्चन में आए ना, ईच ऑफ, इसके साथ नाउन हमेशा क्या करोगे आप? प्लूरल कर देना। लेकिन आने वाला जो वर्ब होगा ना बच्चा, वो सिंगुलर कर देना। क्या कर दोगे? नाउन को प्लूरल कर दोगे, वर्ब को सिंगुलर कर दोगे। कोई शक नहीं। ईच ऑफ द बॉय कर देगा तो भी गलत है, ईच ऑफ द गर्ल कर देगा तो भी गलत है। बॉयज एंड गर्ल्स होना चाहिए ईच ऑफ के बाद। ठीक है, और ईच ऑफ के बाद द आएगा ही आएगा, ये चीज समझना, आर्टिकल को भूल नहीं जाना। ईच ऑफ द आएगा ही आएगा। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द वीमेन, ईच ऑफ द मेन, जो भी चीजें हैं, बट
वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, तो वर की जगह पे क्या होगा, वाज होगा। ऑप्शन बी मेरा है, वर को वाज कर दो। ये बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, हम कर लेंगे। आगे देखो, ही डिनाइड टू गो टू द पार्टी। अब बच्चे एक वर्ड याद रखो, मैं बहुत सारी चीजों को आपको नहीं सिखा रहा हूँ, बस डिनाई से रिलेटेड सिखा रहा हूँ। डे बाई डे जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे बहुत सारे, अब एक लिस्ट तैयार कर दूं ना, शायद आपको नहीं याद हो पाए, लेकिन मैं ऐसे बोल दूं एग्जाम में जो ज्यादातर है डिनाई। अब डिनाई के बाद क्या आता है ना, हम जनरली सुने हैं यहाँ पे एक जीरंड आता है। जीरंड बोले तो जिसमें आईएनजी लगा होता है, आईएनजी लगा होता है। डिनाई अब बोलोगे तो ये फिर डिनाई टू गोइंग होगा। भाई टू प्लस बिफोर आपने कहीं देखा है? कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू, उनके साथ लगता है कस्टम टू। ठीक, कुछ चीजों को छोड़ देंगे हम, ठीक है ना, तो फिर हम बिफोर का यूज करते हैं। ठीक है, एडिक्टेड टू बोलते हैं ना, वो चीज अलग चीज है। एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वो हम नाउन खोज रहे होते हैं टू के साथ भी। बट यहाँ पे जो है डिनाई के साथ डायरेक्ट जीरंड आता है, टू का यूज नहीं करते हम लोग, और एग्जाम में यही तो गलती करता है। ठीक है ना, वो क्या करता है कि इन्फिनेटिव का यूज कर देता है, डिनाइड टू गो, डिनाई टू गो, तो ये चीज करना गलत है। डिनाइड गोइंग, तो ये करना गलत हो जाएगा। डिनाइड के साथ डायरेक्ट जीरंड लेके आओगे आप। अब टू के साथ तो गोन का यूज करते ही नहीं किसी भी हालत में, सोचने की नहीं उसको। अब आपको ये लग रहा होगा ना कि ठीक है हम क्या नो इंप्रूवमेंट कर दे, नहीं, याद रखना डिनाई की जस्ट बाद जीरंड का यूज करोगे, जीरंड मतलब आईएनजी, और बिना टू टाटी लगाए हुए डायरेक्टली जीरंड का यूज करोगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार एग्जाम में सवाल आया। आगे देखो, अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। अब एक चीज आप खोज रहोगे ना कि सर हमने पढ़ा है, अनलेस के साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आता, तो ठीक है सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव नहीं है। बट कैन का किया तो भाई सेकंड सेंटेंस के अंदर है, देखो कॉमा के बाद जो सेकंड सेंटेंस है उसमें है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो नॉट सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने चीजें पढ़ी है ना, कंडीशनल सेंटेंसेस के अलावा भी कुछ रूल्स पढ़े हैं। ठीक है, टेंस के अंदर अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, इनके जस्ट जो बाद जो सेंटेंस होता है वो कैसा टेंस होता है बताओ मेरे को? बोलोगे वो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंदर। अब सेकंड जो होता है वो फ्यूचर इंडिफिनिट के अंदर होता है। ठीक है, अब बोलो भाई एक चीज मेरे को बताओ, इसके अंदर क्या सेंटेंस में क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है? तो अनलेस यू स्टडी हार्ड के जगह पे क्या करोगे? अनलेस यू स्टडी करोगे। अब ये सेंटेंस नहीं कह रहा ना कि अनलेस यू डोंट स्टडी कर दो, तो भाई डोंट तो यूज होगा नहीं अनलेस के बाद। हमने एक टाइटल यहाँ पे लिखना चाहिए था, चूज द परफेक्ट वर्ड, फिर मतलब फुल सेंटेंस इंप्रूवमेंट, या फिर ऐसे करके कुछ टाइटल देना चाहिए था, बट वो छूट गया टाइपिंग वाले भाई से। और यहाँ पे अंडरलाइन कर देना चाहिए था आपको, एग्जाम में इसी तरीके से आता कि बताओ यहाँ पे ना इसमें क्या करेक्ट फॉर्म है, इंप्रूवमेंट करेंगे तो ये चीज समझ में आ गया। अनलेस के बाद अनलेस वाला सेंटेंस जो होता है वो जनरली क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और दूसरा हमने पढ़ा फ्यूचर इंडिफिनिट में। लेकिन फ्यूचर इंडिफिनिट में ना करके भी उसको हम मॉडल का यूज कर सकते हैं, ये भी आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। तो ये तो ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट में नहीं है तो मॉडल का हमने यूज कर लिया, विल के जगह पे कैन का, विल इज ऑल्सो मॉडल वर्ब, ठीक है, तो हमने कैन का यूज किया, कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? विल स्टडी नहीं, अनलेस यू स्टडी का यूज करोगे। ओके, और सेंटेंस प्रेजेंट में है तो स्टडीड का यूज करने का कोई मतलब नहीं है। अगर स्टडी कर दोगे तो यहाँ पे कुड होता तो हम विचार भी करते, बट कुड तो है नहीं, तो भाई उसमें तो विचार ही नहीं करने का अपने को, और ए हमारा होगा ही नहीं। सिंपल सा फंड है, क्योंकि अनलेस के साथ डोंट आता है नहीं है, और अनलेस के साथ स्टडी लाएंगे नहीं, बिकॉज प्रेजेंट ये प्रेजेंट टेंस का है सेंटेंस। ठीक है, तो अब यही दोनों में से कोई डाउट होगा तो डाउट क्लियर कर लो। अनलेस के जस्ट बाद जो सेंटेंस आएगा तो उसको विल वाला नहीं यूज करेंगे हम लोग। चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो जिद्दी हो, जिद्दी हो, ठीक है, जो भी है जिद्दी है तो उसको कहते हैं हम लोग ऑब्स्टिनेट। अब देख लो, फ्लेक्सिबल है तो मतलब बहुत ही जो आसानी से मान जाए, पोलाइट है तो वो विनम्र है, जेनरस है जो उदार है, वो चीजें तो इनकी एंटोनिम हो जाएंगी ना ऑब्स्टिनेट से। तो स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे कह रहा है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब क्या होता है भाई? एक होता है एमिनेंट और एक होता है आई से इमिनेंट। ठीक है, उस आई का इमिनेंट जो होगा ना उसका मतलब होता है तुरंत, और ई से एमिनेंट जो लिख रहे हैं ना इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित जैसे भी लिखते हो आप, प्रतिष्ठित, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित। अब इसका सिनोनिम बता दो क्या हो जाएगा? अननोन का मतलब होता है जिसको आप जानते ही नहीं, तो भाई वो तो सिनोनिम होगा नहीं, जो प्रतिष्ठित है उसको सब लोग जानते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब साधारण नहीं, साधारण नहीं, जो प्रतिष्ठित है वो असाधारण होते हैं। अगली का मतलब होता है थोड़ा सा वो मतलब अगली है, मतलब बेकार है, उसका अच्छा नहीं है, तो
तो प्रतिष्ठित लोग बेकार थोड़ी होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे तभी तो प्रतिष्ठा मिल रहा है उनको। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब भी वही होता है जो मतलब प्रतिष्ठित का मतलब भी होता है एमिनेंट, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, ये चीज सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या रहा है एंटोनिम बताओ जेनरस का। जेनरस का मतलब होता है उदार, क्या होता है उदार, ठीक है। एंटोनिम बता दो क्या हो जाएगा। काइंड का मतलब दयालु, भाई ये तो होगा नहीं, ठीक है। सेल्फिश हम्बल का मतलब होता है विनम्र, वो होगा नहीं। रिच का मतलब अमीर, तो इसका अमीर का उदार से कोई लेना देना है नहीं। अब सेल्फिश का मतलब क्या होता है स्वार्थी इंसान, एक ऐसा इंसान जो उदार है मतलब दूसरों के बारे में भी सोचता है, काइंड टाइप का है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो सेल्फिश है, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे ना वो, तो एंटोनिम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर कह रहा है ट्रांसपेरेंट, तो बहुत इजी सा वर्ड है, हर बच्चा कर लेगा इसका। ट्रांसपेरेंट मतलब एक बार से दूसरी तरफ देखी जा सके, और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा जो देखा ना जा सके, ठीक है। क्लियर का मतलब स्पष्ट, जो चीजें क्लियर हो दिखाई दे देंगी, बात समझ में आ रहा है। अब क्या होगा ट्रांसक्यूलेंट का मतलब भी क्या होता है भाई, पारदर्शी होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं ना बिल्कुल भी, है का। अच्छा हाँ देखो ऑप्शन बी में लिखा है ना ओपेक, ओपेक का मतलब अपारदर्शी होता है। मैं सोच रहा था कि इसका एंटोनिम दिया ही नहीं क्या, ऑप्शन के अंदर दे रखा है। पॉलिश्ड का मतलब होता है चिकना उकना जिससे हम देख सके उस पार से उस पार, तो ये सारे होंगे नहीं। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी जिसको हम नहीं दे सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या रहा है, पर्सन हु नोज एवरीथिंग, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता हो। बताओ क्या हो जाएगा इसका। इसका देखो क्या होगा, ओमनी पोटेंट का मतलब होता है ना जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट का जो है जो एवरीवेयर है, एक ऐसा इंसान जो सब जगह पे है, और जो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उसको हम ओमनी पोटेंट कहते हैं, जो हर जगह विद्यमान है, लाइक भगवान हवा, ठीक है, उसको हम ओमनी प्रेजेंट करते हैं। जनरली ये ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंट, ये सारे भगवान के लिए यूज होते हैं, गॉड के लिए यूज होते हैं वर्ड। अब ओमनी साइंट का मतलब होता है ना जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंटेलेक्चुअल का मतलब पता ही है, बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है, ठीक है। बुद्धिमान इंसान हर कुछ थोड़ी जानता है, ओमनी साइंट का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो। तो स्पिल द बिन्स एक ईडियम है और इसका मतलब बताओ, ठीक है। स्पिल द बिन्स का मतलब क्या होता है, मान लो कोई बात छुपा कर रखी हो ना और उसको सबके सामने लेके आ गए, राज खोल देना, राज खोल देना, ठीक है। या फिर रहस्य उजागर कर देना, रहस्य को क्या कर देना, उजागर कर देना, ओके। तो इसको कहते हैं टू रिवील अ सीक्रेट। टू स्पिल द बिन्स का मतलब होता है सीक्रेट को रिवील कर देना। रिवील का मतलब क्या होता है, सबको बता देना। देखो अ रेड लेटर डे, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन। तो क्या हो जाएगा, डे ऑफ मेमोरेबल, या फिर मार्क रेड का मतलब होता है जो खराब सीन ही तो। डे ऑफ लव, प्यार भरा दिन, या फिर डेंजरस दिन, या फिर मेमोरेबल डे। तो भाई जो मेमोरेबल डे है उसको कहते हैं महत्वपूर्ण दिन, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाना चाहिए सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से करेक्ट वर्ड को चूज करो। भाई एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे निवास करने का, रहने का कोई ठिकाना हो। और एकोमोडेशन के अंदर एक चीज याद रखना, डबल सी एंड डबल एम होता है, ये बात को याद रखना, आप 90% आंसर तक पहुंच जाओगे। एकोमोडेशन के अंदर डबल सी और डबल एम होता है, ये चीज अगर माइंड में आ गया आपके तो 90% आप आंसर तक पहुंच जाओगे। और देखो इसमें डबल सी है तो डबल एम नहीं, इसमें डबल एम है तो डबल सी नहीं, और इसमें कुछ भी डबल नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है मिस स्पेल्ड बताओ, इसके अंदर कौन सा स्पेलिंग गलत है। भाई इसके अंदर सही नहीं बताना इस बार ना गलत बताओ, कौन सा गलत वर्ड यूज करा है। देखो भाई स्मार्टनेस सही है, इंटेलेक्ट सही है, इंटेलिजेंस सही है। अब देखो इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, गलत है। इंटेलिजेंस का सही स्पेलिंग तो ए में लिखा है, बी वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा भाई ही हैज बीन वर्किंग हियर डैश 2019। अब तो खुद से दिमाग लगा लो, मैंने ये चीज तो बोला, जो फिक्स टाइम नहीं रखा है तो वहां पे हम सिंस का यूज कर रहे होंगे। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, द बॉय वॉज एक्यूज डैश स्टीलिंग मनी। अब एक्यूज के साथ कोई फिक्स प्रीपोजिशन आता है, वो क्या होता है बताओ। तो किसी चीज का आरोपी लगना, तो किसी चीज का ना एक्यूज ऑफ, किसी चीज पे उसका दोष लगा है, आरोप लगा है, तो एक्यूज ऑफ का यूज करते हैं। ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंदर आता है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है।
फिक्स प्रीपोजिशन है जो कि एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है। कह रहा है दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, इसको ना पैसिव में बताओ। विल कंप्लीट का क्या होगा, विल बी कंप्लीटेड, पहली चीज तो समझ में आ गया, विल बी कंप्लीटेड आएगा, कौन क्या उससे कोई मतलब नहीं है। अब यही चीज देख लो, विल कंप्लीट होगा ही नहीं, इज कंप्लीटेड होगा ही नहीं, इज बीइंग कंप्लीटेड होगा ही नहीं, तो विल बी कंप्लीटेड कहां पे, ऑप्शन सी के अंदर, दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, अब इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह रहा है ना आपसे, ठीक है भाई। चलो अब देखो आई एम, तो ये जो है ना एम को तो पहले पास्ट के अंदर ले जाओगे बिकॉज हमारा सेड है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे हैज का होना लाजमी बिल्कुल नहीं है, इज का होना बनता ही नहीं है किसी भी कीमत पे, गोज ये सारे प्रेजेंट में है, ये होंगे ही नहीं, तो पास्ट में जो है बच्चा ऑप्शन बी के अंदर ही खाली वाज है। अब क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, हमने फटाफट वर्ब के बेसिस पे इसको क्या कर लिया, एलिमिनेट कर दिया, और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, सारे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। 19 नंबर देखो, कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब देखो इसको हम मीनिंगफुल कैसे बनाएंगे, अगर मैं सेंटेंस को पहले एक बार पढ़ लेता हूं, दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। अब कोई चीज है ना जो लाइफ को जीने लायक बना रहा है, अब क्या चीज है, दैट किसी चीज से रिलेट करके लेके आ रहा है वो, तो किस चीज से लेके आ रहा है ये चीज मेरे को पता होना चाहिए। इसका मतलब पी से मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, तो पी से जब मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकता तो ऑप्शन सी चूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। फिर कह रहा है इट इज परस्यूट टू हैप्पीनेस, ठीक है। अब क्या है भाई, इट इज से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल भी, बट आगे भी पढ़ लेते हैं। नॉट द मेयर पोसेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, विच इज द रियल ट्रेजरर। अब देखो विच से स्टार्ट नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हम इससे कब स्टार्ट करते हैं, जब क्वेश्चन पूछना हो तो, और क्वेश्चन मार्क कहीं है नहीं, जैसे विच जैसे कोई भी सवाल पूछना हो ना, विच इज द बेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी के अंदर क्या बेस्ट बुक है, कौन सी बढ़िया बुक है, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं हम लोग, लेकिन इसके अंदर कोई क्वेश्चन मार्क डाल ही नहीं रहे, तो भाई ये तो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम विच से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो एस से स्टार्ट नहीं हो रहा और बाकी पी से स्टार्ट नहीं है, तो सारे ऑप्शंस क्यू से स्टार्ट है, तो मेरे को क्यू से ही देखने होंगे, इसका मतलब क्यू को पहले रखने का है हर टाइम पे। तो इट इज द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। अब क्यू के बाद क्या करोगे, हैप्पीनेस है ना, ठीक है भाई। चलो अब मैं इसके बाद ये कहता हूं ना कि दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। अब देखो मैं कह रहा हूं इट इज परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, तो इट इज जब लेके आ रहे हैं ना, तो ये किसके लिए लेके आ रहे हैं आगे मेरे को जिक्र करना होगा। अब डैट भी मैं लेके आ जाऊं तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, पहले से कोई चीज क्लियर हुआ नहीं कि उसका रिलेटिव प्रोनाउन लेके आ जाओगे आप, तो किस चीज से रिलेट करना चाहते हो आप डैट को, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब डैट नहीं है, या तो आप रिलेटिव की तरह यूज करो या फिर की के लिए यूज कर रहे हो, प्रेसिडेंट के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज तो सेंस नहीं दे रहा क्यू के बाद पी। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्यू के बाद मैं अगर करता हूँ ना विच कर दूंगा, तो भाई रिलेटिव प्रोनाउन फिर से मेरे को एक अच्छा सा नाउन तो लेके आओ कि क्या है हैप्पीनेस के लिए, तो नॉट द मेयर पोजीशन ऑफ वेल्थ, क्या है ना कि भाई अच्छा लाइफ के लिए ना धन का बटोरना जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब क्यू के बाद आर लेके आना होगा मेरे को। जब क्यू के बाद आर लेके आ जा रहे हैं हम लोग, तो पूरा का पूरा ऑप्शन खुल जाता है, यहीं पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, इसके अंदर एरर बताओ, माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली। अब इसके अंदर क्या एरर है, जो मेरा गाइड था ना ब्लाइंड था, मेरा जो गाइड था मुझे दिखाने वाला रास्ता ब्लाइंड था, बट मुझे घर तक वो क्या करे सही तरीके से सुरक्षित तरीके से लेके आ गया। चलो ठीक है भाई, सुरक्षित तरीके से लेके आ गया, अच्छी बात है, बट इसमें एरर क्या है, तो माई गाइड वाज ब्लाइंड, पहली चीज तो समझ में आ गया, भी सेंटेंस मेरे को पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है, तो ही ब्रिंग कहां से आएगा भाई, ये बताओ मेरे को, ब्रिंग का पास्ट का कोई वर्ड है नहीं, तो यहाँ पे ब्राउट होना चाहिए ना इसका V2, तो ही ब्राउट हो जाएगा ना, तो यहीं पे एरर है, तो भाई ब्रिंग कहां पे है, ऑप्शन बी के अंदर, बी में एरर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो आपका क्लोज टेस्ट है, एक बार क्लोज टेस्ट सॉरी गला फंस रहा है, बनाने से पहले एक बार इसको पढ़ लिया जाता है। कैसे पढ़ा जाता है, ऐसे देखो, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू डैश द वर्ल्ड। अब रुको, इसको पढ़ने के टाइम पे क्या जनरली रीडिंग देते हैं हम लोग, नहीं, हम लोग पढ़ते टाइम 2-3 चीजों को ध्यान देते हैं। क्या नोटिस करना है मेरे को इसके अंदर, एक नंबर पे ये टेंस कैसा है, पास्ट है, प्रेजेंट है, अगर पास्ट का है तो कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट है तो कैसा है, इंडिफिनिट है, परफेक्ट है, क्या है, पहला चीज ये नोटिस करेंगे। तो हमने क्या नोटिस किया, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज। अब ये प्रेजेंट में जा रहा है, ये जनरली यहाँ पे मॉडल का यूज कर रहा है, तो भाई ये कहीं ना कहीं फिर कह रहा है इट इज द की टू अनलॉक, ये इंडिफिनिट के अंदर, सिंपल प्रेजेंट के अंदर जा रहा है,
तो ये टेंस मेरे को समझ में आ गया, ये प्रेजेंट के अंदर जा रहा है। पहला चीज तो समझ में आ गया, आने वाले वर्ब भी जो होंगे वो कहीं ना कहीं अगर वर्ब से रिलेटेड कोई चीज बैठ रहा है, मैं समझा रहा हूँ समझो, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट में यूज करने का होगा अपने को, अनलेस क्या है जब तक वो क्या है पैसिव में ना हो, ये भी ध्यान देना होगा। टेंस हो गया। सेकंड मेरे को वॉइस में देखना है कि ये पूरा थीम जो है ना एक्टिव में है कि पैसिव में है, ये भी चीज ध्यान देना। तो भाई यू कैन यूज, तो ये यू कैन भी थोड़ी लिखा है, नहीं लिखा है, इसके बाद भी सिंपली यहाँ पे यूज कर दिया गया है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे चीजें जो है ना एक्टिव के अंदर जा रही है, पैसिव में नहीं है। थर्ड चीज जो है ना, ये वाइब कैसा दे रहा है, वाइब मतलब नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो क्या कह रहा है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू डैश। अब पावरफुल वेपन है तो इससे कुछ अच्छा काम हो रहा होगा, बात समझ में आ रहा है। तो अच्छाई से जिक्र कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव वाइब दे रहा है मेरे को, प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। ये सारी चीजें इतना सोचना नहीं है, पढ़ते पढ़ते दिमाग में बैठा रहना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। वॉइस एक्टिव में है, वाइब पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। पूरा 50% हमारा क्लोज टेस्ट यहीं पे सॉल्व हो जाता है, बाकी 50% आपकी रीडिंग स्किल्स पे भी काम कर रही होती है। अब ये चीज आपने पढ़ लिया ना, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू डैश द वर्ल्ड, इट इज की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। इतना पढ़ के एक आइडिया लग गया, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हमने वाइब समझ लिया, यहीं से पॉजिटिव टेंस प्रेजेंट और मोस्टली इसके अंदर यूज जो है एक्टिव के अंदर है, एक्टिव वॉइस के अंदर है। आगे देखो, अब जो कह रहा है क्या कह रहा है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू डैश द वर्ल्ड। अब देखो ऑप्शन में है कि एजुकेशन से आप वर्ल्ड को क्या कर सकते हो, सजा सकते हो, डेकोरेट, चेंज कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो या फिर रिपेयर कर सकते हो। भाई एजुकेशन से दुनिया बदलने की बात की जाती है जनरली, आपने सुना होगा, चेंज द वर्ल्ड इज द करेक्ट आंसर। तो बी हमारा जो है बिल्कुल भी सही है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है सेकंड, फिर हमसे क्या कह रहा है, इट इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। अब एजुकेशन से क्या होता है ना, ये चाबी है जो कि फ्रीडम का दरवाजा खोल देता है, सुनहरा दरवाजा खोल देता है। अ वेल एजुकेटेड पर्सन नॉट ओनली अर्न्स अ बेटर लिवलीहुड, एक जो बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा जो इंसान होता है वो सिर्फ ना केवल अच्छा कमाई लेता है और अच्छा मतलब क्या कहते हैं, अर्न्स अ बेटर लिवलीहुड, मतलब वो सिर्फ ना एक अच्छा जीवन कमाता है, बट ऑल्सो डैश द सोसाइटी अराउंड देम। अब सोसाइटी में और क्या कमाता है भाई, इग्नोर थोड़ी करेगा उस सोसाइटी को, बट ऑल्सो इग्नोर द सोसाइटी अराउंड देम। क्या जो पढ़ा लिखा इंसान सोसाइटी को इग्नोर करेगा, नहीं, सेपरेट हो जाएगा, सोसाइटी से अलग हो जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं। सोसाइटी को अपोजिस करने लगेगा, वो बिल्कुल भी नहीं, तो बेनिफिट्स करेगा वो। मतलब नॉट ओनली अर्न्स अ बेटर लिवलीहुड बट ऑल्सो बेनिफिट्स द सोसाइटी अराउंड देम। तो ये सेंटेंस ही पूरा 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 ये जो है ना पॉजिटिव वाइब भी देने वाला है, तो पॉजिटिव चीज हमने खोज लिया, बेनिफिट्स, सिंपल। 23 नंबर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या इसके अंदर, एजुकेशन टीचेज अस टू डैश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अब एजुकेशन सही और गलत के बीच में कुछ जब हो कहने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब क्या, सही और बीच के बीच में छाटने के बारे में ना, क्या सही है क्या चीज गलत है। तो सही और गलत के बीच में आर्ग्यू करने के लिए नहीं सिखा रहा है, वहां पे सॉल्व क्या करोगे, कुछ सॉल्व करने से रिलेटेड है नहीं, फाइट करने का नहीं सिखा रहा है। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, ये चीज समझना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि आप में से कुछ लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता होगा। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, तो सही और गलत के बीच में अंतर करना एजुकेशन ही सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इनको ऐसे ही आप काट लेते ना कि भाई ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहे, आर्ग्यू करना, फाइट करना नहीं। अब कोई चीज बिगड़ा थोड़ी कि वहां पे सॉल्व कर रहे हैं, सही और गलत के बीच में तो अंतर करने से रिलेटेड है। तो इसका नहीं भी मीनिंग पता होता तो आप तुक्का लगा सकते थे सिचुएशन में इसको। आगे देखो फिर क्या कह रहा है, इट प्रमोट्स रेशनल थिंकिंग। रेशनल थिंकिंग मतलब तार्किक सोचने की क्षमता, एंड हेल्प्स बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग डैश। अब वो क्या बिल्ड करता है, आपकी सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है, और वो क्या बिल्ड करता है, मसल्स। एजुकेशन मसल बढ़ाता है नहीं, क्या एजुकेशन बर्डन मतलब बोझ बढ़ाता है, नहीं, डिबेट बढ़ा देता है एजुकेशन, ऐसे कुछ जरूरत नहीं है। कैरेक्टर आपका बिल्ड करता है ना, कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करता है, वो आपका चरित्र निर्माण कर देता है, ये ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देयरफॉर it is important to ensure that education is made as to all section of society। इसलिए क्या कह रहा है, जो ये क्या महत्वपूर्ण है कि एजुकेशन को ना सोसाइटी के हर जगह पे क्या करो, ऑप्शनल कर दो, मिले चाहे मत मिले कोई मतलब नहीं, ऐसा थोड़ी है। एजुकेशन की जब अच्छी चीज है तो उसको ऑप्शनल थोड़ी, उसको तो फिर मतलब कंपलसरी करने की जरूरत है। एक्सपेंसिव करने का जिक्र करा ही नहीं जाएगा एजुकेशन को लेकर किसी भी थीम में कि एजुकेशन को महंगा कर दो, ऐसा कहा जाएगा।
अनरीचेबल कह रहा है कि एजुकेशन को मत पहुंचने दो, ऐसा कहेगा क्या कोई पैसेज? पॉजिटिव चीज जब है तो कहेगा कि तुम एजुकेशन से दूर कर दो लोगों को, नहीं, तो एजुकेशन को अवेलेबल कर दो ना हर सोसाइटी में, सोसाइटी के हर सेक्शन में। तो सेंटेंस ऑप्शन ही ऐसा दे रहा है पॉजिटिव टाइप का। तो सोचने का क्षमता बढ़ाओगे, चीजों को इस तरीके से हम बहुत इजीली कर लेंगे। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और हाँ, मॉक जंक्शन को सब्सक्राइब करके बने रहना। मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए प्यारा सा ऐसे ही मॉक टेस्ट लेके आऊंगा एसएससी के लिए।